एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इस पिंपल को इग्नोर कीजिएगा, ये पता नहीं कहाँ से रात को आ गया। अब आते हैं वीडियो के ऊपर। तो आज का वीडियो है रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और आज का जो व्लॉग है वो मेरे दिव्या के व्लॉग्स वाले चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, तो आप जल्दी से जाकर देख सकते हो। कुछ कमी रही हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का वीडियो जो है वो है साइक्लोन पे। कल रात को मैं साइक्लोन के लाइव में देख नहीं रही थी, मुझे किसी का मैसेज आया था, तब मैंने उनके लाइव को देखा। उसके बाद मैंने उसमें देखा इन्होंने मूसली वगैरह मंगाई है राशन में। ठीक है, पहली चीज़ कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर सामान मंगाते हैं तो हमारा जो सामान होता है, जैसे शोर आ रहा है आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, रोड का घर है तो शोर तो आता ही आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं रात को वीडियो शेड्यूल करके सोती थी तो उससे दिक्कत कम होती थी, लेकिन दिन में करने में ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब आते हैं साइक्लोन पे वापस। साइक्लोन की बात मैं कर रही थी कि अगर हम लोग राशन मंगाते हैं तो हम लोग राशन किस हिसाब से मंगाते हैं कि 1-2 पैकेट्स मंगाते हैं चीज़ों पे, और 1-2 पैकेट ख़त्म हो जाने के बाद हम दूसरा कुछ स्टॉक में मंगाते हैं। ठीक है, लेकिन साइक्लोन मैडम ने वीडियोस के चक्कर में या भगवान जाने के इस चक्कर में उन्होंने ढेर सारी मूसली के पैकेट्स मंगा लिए। मुझे नहीं पता कि यार इतना मूसली का करेगी क्या। मेरे घर में 1 पैकेट आता है और वो भी पूरा मंथ, कई बार 1.5 महीना भी चल जाता है वो पैकेट, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं कि एक ही चीज़ को 10 बार खाते चले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैडम ने इतने बड़े बड़े वाले पैकेट्स मंगाए हैं और इतने सारे मंगाए हैं, ढेर सारे, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा लाती है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ पा रहा। तो मैं इनको यही कहूँगी कि पहले तो मुझे ये ज़रूर एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से है, जो तुम 3500 की किताबें मंगा लेती हो, उसके बाद 5500 का राशन मंगा लेती हो, उसके बाद भी तुम्हारी शॉपिंग डेली बेसिस पे लाखों रुपए के कपड़े भी आ जाते हैं तुम्हारे घर में। कमाती तुम 20,000 रुपये 10,000 रुपये हो। तो ये जो हिसाब किताब है ये मुझे ज़रूर समझना है, क्योंकि भाई मैं इतनी मेहनत करके भी इतना पैसा कमा रही हूँ और उसके बाद मुझे खर्चा करने में इतना रोना आता है कि मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पे यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शॉपिंग नहीं करती, मैं शॉपिंग तो बहुत करती हूँ, कपड़े भी मैं बहुत खरीदती हूँ। यहाँ तक कि हम लोगों के कपड़े इतने हो जाते हैं कि हमारे घर में रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरीके से होती हैं, लेकिन मुझे इनका समझ नहीं आ रहा। चलो हम तो हस्बैंड वाइफ कमा के इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये मैडम इतना पैसा ला कहाँ से रही है, मुझे वो जानना है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करें, क्योंकि आप मेरे वीडियोस को तो एक्सप्लेन हमेशा ही करते हो। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए आप ज़रूर बताते हो, तो ये चीज़ मुझे ज़रूर जाननी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे और मेरी ऑडियंस को ये बताओ कि आप कमाते 20,000 हो, खर्चा आप 1 लाख रुपए का महीने का कर रहे हो, तो ये जो बाकी का 80,000 का अमाउंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, जो इतना पैसा हो जाता है कि आप इतना ज़्यादा गुना एक्स्ट्रा खर्चा कर पा रहे हो। मुझे भी जानना है, क्योंकि भाई हर एक इंसान की चाहत है कि भाई मेहनत कम लगे पैसा ज़्यादा आए, तो ये तो हम भी चाहेंगे। तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन ज़रूर करना। दूसरी चीज़, अब आती हूँ इनके लाइव के ऊपर। लाइव में बच्चा काफ़ी नाटक कर रहा था खाना खाने में। पहली चीज़ कि वो मूसली रात के डिनर के लिए नहीं होती। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुमने जो इतने भर के पैकेट मंगाए हैं, वो भर के पैकेट सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत खा ले बच्चा, लेकिन वो इतना नहीं होता कि दोपहर में भी वही खिलाओ, रात में भी वही खिलाओ। खाना खाने की ज़रूरत ना हो, खाना बनाने की ज़रूरत ना हो, जब भूख लगे सिर्फ पेट में वही डाल लो और ज़िंदगी चला लो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि उसमें उतनी मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा होगा। तरह तरह की चीज़ें खाने से तरह तरह की चीज़ें आपके बॉडी में आती हैं। ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका मन भी अजीब सा हो जाएगा। तो चीज़, इनका बच्चा काफ़ी ज़्यादा नाटक कर रहा था खाना खाने में। ये मैडम काफ़ी ज़्यादा लाइव में ना उसको समझा रही थी कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। ये बेसिकली अपना एक सिंगल मदर वाला स्ट्रगल पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रही थी। जो नई पब्लिक इनके साथ जुड़ी है, ये उस पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही थी कि भाई सिंगल मदर है, इतना स्ट्रगल होता है बच्चे को खाना खिलाने में। तो मैं ये कहूँगी कि इसमें सिंगल मदर का कोई वो नहीं होता, इसमें अकेली मदर का भी इतना ही स्ट्रगल होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चे के पास पापा हैं तब भी और पापा नहीं है तब भी,
एक माँ का स्ट्रगल होता ही होता है बच्चे के साथ कि बच्चे को खाना प्रॉपर खिलाना, चाहे उस बच्चे के चक्कर में, खाना खिलाने के चक्कर में माँ को नाचना गाना कुछ भी करना पड़े, खेलना पड़े, कूदना पड़े, वो माँ करती है, हर माँ करती है अपने बच्चे का पेट भरने के लिए। और एक माँ एक ऐसी आदतें भी बच्चे को सिखाती है, जो सही चीज़ होती है वो भी सिखाती है, जो गलत चीज़ होती है वो भी सिखाती है। बच्चे हमेशा जिद्दी होते हैं, हर किसी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा बच्चा जिद्दी हो रहा है, सबके बच्चे जिद्दी होते हैं। लेकिन हर माँ बाप के हाथ में उनकी चाबी होती है, जो वो अपने बच्चे को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। बोलते हैं ना कि कच्ची मिट्टी को जैसा भी शेप दो वो वैसा बन जाता है, तो सेम वैसा ही बच्चों के साथ होता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि तुम्हारा बच्चा इतना जिद्दी हो रहा है और तुम उसकी जिद को झेल नहीं पा रही हो, ना ही उसको सुधार पा रही हो। वो बच्चा आराम से लेट गया, वो तुम्हारी एक्टिंग कर रहा है, तो चलो वो तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा कर लेता है, कई बार कर लेते हैं बच्चे। दूसरी चीज़, वो लेट के खाना खा रहा है, तुम उसे खिलाए जा रही हो, ठुसाए जा रही हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि उस बच्चे को बोलूं कि भाई खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, ये गलत बात है। मतलब तुम खाना खुद से नहीं रोक रही हो, तुम ये कह रही हो चलो लेट के भी खा रहा है तो खा तो रहा है, अगर उसके गले में फंस गया फिर क्या होगा? सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी उस बच्चे की। जो तुम बोल रही हो ना कि चलो खा तो रहा है, लेट के खाए, उठ के खाए, नाच के खाए, कैसे भी खाए, खाना तो खा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। तुम्हें पब्लिक बोल रही है तो पब्लिक को तुम इतना रूड होके जवाब दे रही हो, मतलब किस बेसिस पे? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो भाई यूट्यूब पे मत बात करो, यूट्यूब पे मत आओ, इतना रूड होने का क्या फायदा? अच्छी चीज़ ये इतना रूड हो रही हैं, तो मैं इनसे यही कहूँगी कि जब पब्लिक आपसे इस तरीके से बात करती है, आपको मालूम है आपको ज़्यादा रूड होने का मन हो रहा है, आप यूट्यूब पे काम करना बंद कर दो। आपको जहाँ रूड नहीं होने का मन करता आप वहाँ काम कर लो, वहाँ मेहनत कर लो, वहाँ 2 पैसे कमा लो। वैसे भी तो यूट्यूब से सिर्फ 20,000 रुपये महीना ही आ रहा है, खर्चा तो तुम्हारा 1 लाख का हो रहा है, तो खर्चे में से 20,000 हटा दो और बाकी के 80,000 जो है उसका खर्चा कर लो जाके। मना कौन कर रहा है? इतना रूड होके इतना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का क्या ही मतलब होता है? मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब चल रहा है, क्योंकि भाई मैंने जो इनका रिएक्शन देखा वो यही देखा कि भाई बड़ी रूड हो रही थी मैडम, इनको बड़ी मतलब एक होता है ना इरिटेशन हो रही थी कि भाई मुझसे क्यों ऐसा बोल रहे हो, मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे करके। तो मैं इनको कहूँगी कि भाई पब्लिक कुछ नहीं कहेगी, तुम अपना जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी काम करो, पब्लिक तुम्हें टोकेगी भी नहीं। तुम इतना रूड होके पब्लिक को मत दिखाओ, साफ सीधी स्पष्ट बात है शब्दों में, है ना। और दूसरी चीज़, इनको किसी ने बोला कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजती, तो ये मैडम कहती है मेरा बच्चा बीमार है, मैं इस साल भी नहीं भेजूंगी। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपके बच्चे को ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन सा ऐसा अपाहिजपन है, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो बच्चा चल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, या स्कूल तक नहीं जा सकता? क्या ऐसा है? सिर्फ दौरे पड़ते हैं और वो भी बंद है आज की डेट में। आज की डेट में वो भी बंद है, वो मेडिसिन पे चल रहा है। भगवान करे कि जल्दी से जल्दी उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में ना रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम के लिए उसकी पूरी जीवन को मतलब बर्बाद कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप कहोगे कि जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है, तो भाई एक स्कूल बना किस लिए है? किस लिए बना है स्कूल? तफरी मारने के लिए होता है क्या? स्कूल जाओ, आवारागर्दी करो, वापस आ जाओ, ऐसा होता है क्या स्कूल? या वहाँ पे किड्स पार्टी हो रही होती है? कुछ भी नहीं हो रहा होता ना। तो स्कूल जब बना है बच्चे के लिए बना है, बच्चों के एज के अकॉर्डिंगली क्लासेस होती हैं, तो उस हिसाब से बच्चे की एज के हिसाब से उसको आज की ज़िंदगी में ना जीने दो, उसको थोड़ा खुल के जीने दो। जब तक आप उसको खुल के जीने नहीं दोगे ना, वो समझेगा ही नहीं दुनिया है क्या। कल को आप नहीं रहोगी तो क्या वो अपने जीवन में क्या करेगा? कुछ नहीं है उसके पास करने के लिए, उसको कुछ पता ही नहीं होगा दुनिया में होता क्या है, तो फिर वो क्या करेगा? सिर्फ घर बैठ के गालियाँ सिखानी चाहती हो क्या तुम, कि दुनिया में बस गालियां ही बकता चला जाए? तो नाटक कर रहे हो ना कि बीमार है बीमार है बीमार है, ये बीमारी का नाटक साइड में करो और उसको स्कूल भेजो। ऐसा कोई अपाहिज नहीं है, वो अंधों तक के बच्चे स्कूल जाते हैं, जो अंधे होते हैं ना वो बच्चे तक स्कूल जाते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं वो भी स्कूल जाते हैं। इस बच्चे के अंदर तो सारी क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद भी तुम स्कूल नहीं भेज रही हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसके बॉडी में कम ज़्यादा हो या कुछ ऐसा डिफेक्टेड मान लो कि भाई बच्चा पढ़ नहीं सकता, कोई डिफेक्ट नहीं है ऐसा। सिर्फ एक दौरा पड़ता है, वो एक नॉर्मल बात है। हो सकता है कि उसे उतनी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, या उतनी उसकी बॉडी नहीं झेल पा रही हो, उसकी दिमागी हालत कमज़ोर हो सकता है ना। लेकिन अब तो दौरा कोई नहीं पड़ रहा, अब तो वो स्कूल जा सकती। क्यों नहीं भेजा जा रहा उसको स्कूल? क्यों इतना नाटक करना, क्यों इतनी सिंपैथी गेन करना? मेरा बच्चा बीमार है, इतना भी बीमार नहीं है जितना तुम उसको बता रही हो।
सारी गंदगी करने में बच्चा शेर है, पूरा सुबह से लेकर रात तक रेडी पे ढोड़ाई करने में ठीक है, खेला खाली करने में ठीक है, लेकिन स्कूल जाने में वो बीमार हो जाता है। मतलब अजीब ही औरत हो तुम सच्ची। तो गाइज आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है। मुझे जो लगता था मैंने बता दिया। बाकी मेरे हिसाब से बच्चे को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है और जाना भी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन आएगा तो उस पर भी सपोर्ट कीजिएगा, और ब्लॉग वाले चैनल पे आप ब्लॉग देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।